आलिहि व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरल लकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ने सभी हज़रात मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अब थोड़े से करीब हो जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल मिंबर के सामने जगह मौजूद है और आखिर में जो आएंगे उन्हें बैठने में आसानी हो। थोड़ी सी तकलीफ़ फरमा लें, थोड़े से करीब आ जाएं। जज़ाकुमुल्लाह। थोड़े थोड़े करीब आ जाएं। काबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन, ग़ालिबन 3 या 4 साल के बाद माड़ी चकवाल में आपसे मुलाकात की सआदत हासिल हो रही है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले तो आपका कि जो वक्त था 12 बजे का आप उस पर तशरीफ़ ले आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और मोहतरम भाई अब्दुल रशीद साहब, भाई इरफान साहब, और उनकी मोहब्बत और दावत की वजह से मैंने रात तकरीबन 1:30 बजे लाहौर में बयान ख़त्म किया और वहाँ से फिर सफ़र किया। यहाँ फ़जर में पहुँचा। फ़जर की नमाज के बाद 2-3 घंटे आराम किया। अभी फिर यहाँ से सफ़र करके नारोवाल पहुँचना है, लाहौर ही को क्रॉस करके। तो ये बाज़ दफ़ा ख़ुद से बंदा हैरान हो जाता है कि किस तरह ये सफ़र हो जाते हैं। ये अल्लाह की तौफ़ीक से होता है और आप हज़रात की दुआएं हैं जो शामिल हाल रहती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। अब मेरे भाइयों ने मेरे ज़िम्मे वक़्त थोड़ा है और उन्वानात ढेर सारे लगा दिए भाई अब्दुल रशीद साहब ने। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। इश्तिहार पे जो उन्वान दर्ज है वो है रहमतल लिल आलमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, आपकी तारीफ़, आपका ज़िक्र, ये इबादत है। थोड़ा सा बोल लीजिए मेरे साथ, और बुलंद आवाज़ से बोल लीजिए, थोड़ा सा और हिम्मत फरमाइए। ये क्या है? इबादत है। क्या है? सुनना भी इबादत है, सुनाना भी इबादत है। और ये सुनना सुनाना इबादत है। ये मैं और आप हम क्या करें? ये तो रब ने फरमाया है, महबूब वरफ़ाना लका ज़िक्रक। बुलंद आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। मैं ताज़ा दम बैठा हुआ हूँ, हालांकि इतना सफ़र किया है, नींद भी नहीं की। और अभी मुझे फरमा रहे थे बुजुर्ग के बूढ़े हो गए हो। मैंने कहा इसलिए तो छुपा नहीं रहा हूँ, सुभान अल्लाह, ताकि कुछ ना कुछ तो एहसास रहे ना मेरा। वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। आपका ध्यान मेरी तरफ रहे। इंतजामिया के अफराद हैं, उन्होंने एक दूसरे से बात भी करनी होगी, काम भी करना होगा। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। हमने तवज्जो मेरी तरफ रखिए। हमने, अल्लाह आप तो अहद हैं, आप तो अकेले हैं। हम होता है जमा के लिए, हम होता है जमा के लिए। बड़ी तवज्जो से मेरा जुमला सुनना। ये 4 दीवारी में तो बात रहनी नहीं होती, ये तो सोशल मीडिया है, पता नहीं किस किस ने सुनना है। और शायद आप पता नहीं समझें या ना समझें, डनमार्क और हालैंड वालों ने तो समझना न समझना, हमारी ज़बान से वाकिफ़ नहीं। ये अभी करीब में हफ्ता पहले आपके पड़ोस इंडिया में बदबख्त ने हुजूर की तौहीन की और यही सुन्नी बाहर निकले रोडों पर। बम्बई की सड़कें भर गई थी ये बताने के लिए कि अल्लाह ने मेरे आका का जिक्र बुलंद किया। अल्लाह फरमाते हैं हमने, हम अल्लाह आप तो अहद हैं, आप तो अकेले हैं। हम होता है जमा के लिए। अकेला आया तो मैं कहूँगा मैं आया, 8-10 हो तो मैं कहूँगा हम आए। अल्लाह ने ये हमने
हमने किसी के दुश्मन हो बहुत, सज्जन हो एक और हो पावर वाला। आप ना जोर से बोलिएगा। सज्जन हो एक और हो पावर, दुश्मन बहुत सारे हो, तो उस एक दोस्त पर कहीं कोई आफत आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आ जाए, कोई मुश्किल की घड़ी आ जाए, तो वो जो एक सज्जन होता है ना, लेकिन होता पावर वाला है, होता मुखलिस है, होता इखलास वाला है, होता नस्ली है, तो वो उसे तसल्ली देते हुए कहता है, सोने आप परेशान क्यों होना है, असी हाँ ना। वो अपने आप नू फिर कलियां जाहिर नहीं करता। अल्लाह फरमांदे ने कहीं से पत्थर आ रहा है, गाली आ रही है, पागल कहा जा रहा है, मजनू कहा जा रहा है, दीवाना कहा जा रहा है, साहिर कहा जा रहा है, कूड़ा फेंका जा रहा है, कांटे बिछाए जा रहे हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अल्लाह फरमांदे ने सोने परेशान क्यों होना है, वरफा ना, हम है ना। और बुलंद आवाज से बोलो जरा, इबादत समझ के बोलो सुभान अल्लाह। सारे बोलने सुभान अल्लाह, बार बार मिन्नतें न करवाएं, एक दफा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। वरफाना का जिक्र, महबूब मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि किसी के जिक्र करने से तेरा जिक्र बुलंद हुआ। नहीं मेरे महबूब, तेरा जिक्र करने से तो जिक्र करने वाला बुलंद हुआ, वरना हमें कौन जानता था। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, हमें कौन जानता था, हम क्या बलाएं थी, हम कहाँ होते थे, हम किन गलियों में पलते रहे, खेलते रहे। वरफान, महबूब मैं ये नहीं चाहता कि तेरी शोहरत किसी खतीब की मोहताज रहे, तेरा चर्चा किसी मुकर्रर का मोहताज रहे, तेरी सीरत किसी मुसन्नफ की मोहताज रहे, तेरा किरदार, तेरी जिंदगी किसी मुअल्लफ की मोहताज रहे। नहीं मेरे प्यारे महबूब, वह दुहा के मुखड़े वाले महबूब, वह लैल के जुल्फों वाले महबूब, माजागल बसर के कजले वाले महबूब, यासीन के दांतों वाले महबूब, ताहा की जबी वाले महबूब, मेरे लाडले महबूब, मेरे प्यारे महबूब, हलीमा की कुटिया को सजाने वाले महबूब, अबू बकर की गोदी में सोने वाले महबूब, ओ मेरे लाडले महबूब। वरफाना लका जिक्रक, जिक्र तेरा है बुलंद हमने कर दिया है, बुलंद हमने कर दिया है, बुलंद हमने कर दिया है। वरफाना हमने, और अल्लाह ये नहीं फरमाते कि करूंगा, नहीं कर दिया है, कर दिया है। अच्छा अगर जुमला यही होता ना कि हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, तो इतना लफ्ज काफी था, वरफा ना जिक्रक, सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वरफा ना लाका जिक्रक। इतना मीठा जुमला है, इतना प्यारा जुमला है। मैं कहा करता हूँ आप किसी के घर जाएं, किसी के क्या उसके घर जाएं जिससे मोहब्बत का दावा है, और जाके कहो मैं तेरे घर आया तेरे लिए। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह का, हमने तेरा जिक्र बुलंद किया तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। मैं तेरे घर आया, तेरे, कितना मीठा लफ्ज है, मैं तेरे घर आया तेरे लिए। क्या मतलब, मेरा तेरे घर आने का मकसद खाना नहीं, पीना नहीं, पैगाम लेना देना, सोना बैठना उठना जागना कुछ नहीं। मैं तेरे घर आया तेरे लिए ताकि तू राजी हो जाए। मुझे तो यूं सुनाई देता है जैसे अल्लाह फरमाते महबूब वरफाना लाका जिक्रक, महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया तेरे लिए ताकि तू राजी हो जाए। अच्छा मैं जो तेरे घर आया, सुभान अल्लाह। मेरे भाई मुखलिस अब्दुल्ला साहब भी बैठे, मैं इनकी और हज़रात की तवज्जो चाहते हुए एक जुमला, मौलाना हुज़ैफा साहब सुभान अल्लाह बड़ा खूबसूरत बयान फरमा रहे थे। भतीजे हैं अपने माशाअल्लाह, खुशी हुई उन्हें देखकर। अच्छा मैं जो तेरे घर आया, मैं फतवों से भी डरता हूँ, आजकल फतवे लगते भी बड़ी जल्दी, इधर जुमला फिसला नहीं और उधर फरवा। मैं जो तेरे घर आया, तवज्जो है मेरी तरफ दोस्तों, सबकी है तवज्जो, जगह दे दीजिए बुजुर्गों को। मैं जो तेरे घर आया तेरे लिए आया, तो होगा वही जो तू चाहेगा। मुझे जुमला पूरा कर देना, होगा वही जो तू चाहेगा। खा ले मैं खा लूंगा, तू चाहेगा पी ले मैं पी लूंगा, तू चाहेगा यहीं पे रह मैं यहीं पे रहूंगा, तू चाहेगा चला जा मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे घर आया तेरे लिए। होगा वही जो तू चाहेगा। मुझे तो यूं सुनाई देता है जैसे अल्लाह फरमाते महबूब वरफाना लाका जिक्रक, हमने तेरा जिक्र बुलंद किया तेरे लिए किया। बाज दफा
बाज दफा मैं अपना कानून बदल के भी वैसा कर दूंगा जैसा तू चाहेगा। तू चाहेगा ना पत्थर बोल पड़े, बुलवा दूंगा। तू चाहेगा ना दरख्त झुक जाएं, झुकवा दूंगा। तू चाहेगा ना भूजाल की मुट्ठी में कंकरियां बोल उठें, बुलवा दूंगा। तू चाहेगा ना अबू लहब के बेटे को दरिंदे चीर दें, चिरवा दूंगा। तू चाहेगा ना किबला बदल जाए, बदल दूंगा। तू चाहेगा ना चांद दो टुकड़े हो जाए, कर दूंगा। महबूब तू चाहेगा ना उम्र मिल जाए, दे दूंगा। वरफाना लाका जिक्रक। अब तवज्जो रखिएगा एक तालिब इल्म की तरफ। अब तखय्युलात की दुनिया का आदमी हूँ, बात बातें रास्ते में सोचते सोचते बंदा पता नहीं कहाँ चला जाता है। अल्लाह ये इतना मोहब्बतों वाला जुमला, लाका तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, ये महबूब के लिए इतना मोहब्बतों वाला जुमला बोला। और वैसे भी ये जो का है ना, इसका मतलब भी है तू। इन्ना आतैना का, महबूब ये रिफतें तेरे लिए, ये कौसर सिर्फ तेरे लिए। वरफाना लाका जिक्रा का वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका। और यहां फरमाया लाका। अल्लाह ये इतनी रिफत है महबूब के लिए। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब को तो देख, मेरा महबूब मुझे क्या कह रहा है। अल्लाह कहाँ देखूं। अल्लाह फरमाते हैं अरफात के मैदान में पहुंचकर, बड़ा दुख होगा जुमला जाया गया, अरफात के मैदान में पहुंचकर मेरा महबूब जूते उतार के, चप्पल पहन के, कपड़े उतार के, चादरें ओढ़ के, उमामा उतार के, जुल्फे खोल के, पथरीली जमीन में मुझे कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लाका। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तेरे लिए, तेरे। मैंने कहा मौला मैं समझ गया। इसने कहा तेरे लिए, तूने कहा तेरे। मुस्कुरा के कह दो। इसने कहा तेरे लिए, तूने कहा तेरे लिए। और देख तो सही, मैंने जो कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका का तेरे लिए, तो मेरा महबूब हाथ बांध के मुझे कहता है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी जी नींद तुसी हुण पूरी कर लो। सुभान अल्लाह। मैंने कहा मौला मैं समझ गया। इसने कहा तेरे लिए, तूने कहा, इसने कहा इन्नल हम्दा, हमदे तेरे लिए, तूने कहा वरफाना लका जिक्रक, नाते तेरे लिए। इसने कहा कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज तेरे लिए, मेरा क़याम तेरे लिए, मेरा रुकू तेरे लिए, मेरा सजदा तेरे लिए। तूने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मेरा दरूद तेरे लिए। इसने कहा वह नौसों की, मेरी कुर्बानी तेरे लिए। तूने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेरा सलाम तेरे लिए। तो उसका जिक्र मैं क्या करूं, आप क्या करें, चंद घड़ियां क्या करें। अल्लाह ने जिक्र इतना बुलंद कर दिया है, इतना अरफा कर दिया है, इतना ए सारी कायनात वाले लोग, ए गावां दे पुजारी, इंडिया दे लोग होन यहाँ, ए अड्डियां चुक चुक के भी उत्थे नजर नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ने मेरे आका को इतना अरफा बनाया, इतना बुलंद बाला मकाम अता फरमाया, सारे नबियों का सरदार बनाया, सारे नबियों का इमाम, मकसूद कायनात बनाया, मरकज़ कायनात बनाया, हादिये कायनात बनाया, रूह कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, हुस्न कायनात बनाया, रौनक कायनात बनाया, बहार कायनात बनाया, फ़ख्र मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया, जमील शियम बनाया, ताजदार हरम बनाया, चराग़ हरम बनाया, आदल बेअदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ रब्बे जलील बनाया, सादिको अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुद्दुजा बनाया, शम्सुद्दुहा बनाया, अहमद मुज्तबा बनाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाया। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया।
पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया, ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफ़ा मुज्तबा बन के आया, वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा लामकां से मुस्तफ़ा बनकर। सुभान सुभान अल्लाह सुभान। मैं कोई अपने अब्बा जी की गल नहीं कर रहा, हुजूर की गल कर रहा। मुस्करा के कह दो सुभान, क्यों गुस्सा करके बैठे? ये गुस्सा कादे ते करके, मेरे ते करके बैठे हो या मेरी तकरीर ते करके बैठे हो? सुभान अल्लाह। और इन्होंने नाल इश्तिहार से लिखे है गोल्डन जुबली खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह। खत्म नबूवत। अल्लाह ने मेरे आका दे सर ते खत्म नबूवत दा ताज सजाया। ये गल भी मुल्क दे अंदर आले भी जान गए ने ते बाहर आले भी जान गए। इस कौम नूं जिन्ना मर्जी जे तंग कर लो हो जाएंगे, लेकिन जदों खत्मे नबूवत नूं छेड़ोगे ये बर्दाश्त कर सकते नहीं, और ये हो भी नहीं सकता। हमारी जानें चली जाएं, औलाद ज़िबा हो जाए, माल लग जाए, लेकिन खत्मे नबूवत के आइन में तरमीम होने। बोलो बोलो बोलो। दोस्तों परेशान तो नहीं बैठे जी? मुझे देखो ना, पानी मैंने अपने लिए फिलहाल तो मंगवाया, प्यास आपको लगेगी आपकी तरफ भिजवा दूंगा। एक लफ्ज बोलने लगा हूं, अगर आपका ध्यान रहे तो। मैं इबादत समझ के बोलने लगा हूं, आप इबादत समझ के सुनिएगा, ठीक है? बाज लोगों को दिल होता है कि हमें जरा ज्यादा ना बुलवाया जाए, हम खामोश तबा लोग हैं, और खामोश लोग भी बला के खतीब होते हैं। मैं अंदर कोई बंदा और तकरीर कर रहे हैं? अच्छा जी, मोबाइल पे है? वो बैठे कितने ने, मनु नहीं नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक ठीक है, ओके हो गया। अल्लाह तुहानू खुश रखे, राजी रहो। दोस्तों तवज्जो है मेरे वाल, सारियां दी तवज्जो है। मैं इजाजत होवे ते तुहाडे दिमाग ते थोड़ा जिहा जोर पा ला, एवें हल्का जिहा। ये मैं को उत्थे आके जोर एवें करके नहीं पाना, इत्थे बैठिया बैठिया। एक है, बड़ी तवज्जो से मेरा जुमला सुनना दोस्तों, बात कहीं और मैंने लेके जानी थी, आए मुबारक एक और तिलावत की, लेकिन एक बात आगे वो अर्ज करके आगे बढ़ रहा हूँ। एक है कि खत्म नबूवत पर मैं दलील दूं, कोई खतीब दलील दे, कोई वाइज दलील दे, कोई मुकर्रर दलील दे, और एक है कि मेरा अल्लाह दलील दे। जुमला बड़ा है, आवाज थोड़ी आई। कौन दलील दे? कौन दलील दे? और अल्लाह का जरा असलूब देखिए, अल्लाह का अंदाज देखिए। अल्लाह फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मेरी तरफ रखिए, मुझे देखिएगा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का अब्बा नहीं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जो दूर प्रोग्रामों में कहीं नहीं जाया करते, माड़ी के या माड़ी के इर्द गिर्द के हैं। वो तवज्जो से मेरा जुमला सुनिएगा। मैं तुहानू दसन लई आया, तुहानू सबक सुनान लई आया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तवज्जो मेरे अल, मेरे अल, मेरे अल, वक़्त बचाओ। मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का अब्बा नहीं। तवज्जो रखना, अल्लाह बात करनी थी खत्म नबूवत पर, दलील देनी है खत्म नबूवत पर, और आप फरमा रहे हैं कि मेरा महबूब किसी मर्द का अब्बा नहीं। अगर औलाद का ना होना दलील बनाना था तो औलाद ही ना होती, ये कहना ही ना पड़ता कि मर्द का अब्बा नहीं। परेशान तो नहीं हुए हो?
ये कहना ही ना पड़ता कि मर्द का अब्बा नहीं, औलाद ही ना होती। मेरा जुमला जाया ना करना, तखय्युल है। अल्लाह फरमाते हैं ये औलाद का न होना, इसे तो मैंने अपना तारुफ बना रखा है, लम यलिद वलम यूलद। सुन्नी मुस्कुराए, सिर्फ सुन्नी मुस्कुराए, सुन्नी मुस्कुराए, सुन्नी मुस्कुराए। ये तो मेरा तारुफ है, मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे नहीं, ये तो मेरा तारुफ है। मैं लम यलिद हूं, ये यलिद है। मैं लम यूलद हूं, ये यूलद है। ये तो मेरा तारुफ है। मैंने तो महबूब का मीलाद मशहूर कराया ताकि पता चले ये किसी में से है। सिर नहीं हिलाना, बोलो। मैंने तो महबूब का मीलाद मशहूर कराया और किसी से कराया। नाराज हो जाओगे। किसी से करवाया ताकि उसी को पता चले नूर मिन नूरुल्लाह नहीं, अब्दुल्ला में से है। मैं तो महबूब का मीलाद मशहूर करवाया, विलादत मशहूर कराई ताकि पता चले ये अब्दुल मुत्तलब में से है, अब्दुल्ला में से है, आमिना में से है। और महबूब की आल भी मशहूर कराई और किसी से कराई ताकि पता चले कोई इसमें से भी है, ये अब्दुल्ला में से है, हुसैन इसमें से है, हसन इसमें से है, रुकैया इसमें से है, ज़ैनब इसमें से है, उम्मे कुलसूम इस। अब थोड़ी सी और तवज्जो देंगे। अच्छा, अल्लाह ने बेटे भी दिए हुजूर को, 3 बेटे दिए। कितने बेटे दिए? जनाब इब्राहिम, जनाब कासिम, जनाब अब्दुल्ला, 3 बेटे दिए। और आप उलमा से सुनते रहते हैं कि उन्हें अल्लाह ने बचपन में उठा लिया। क्यों? इसलिए कि खदशा था लोग इन्हें नबी कहेंगे। अब अगर आप ध्यान से बात सुने तो मैं मुकम्मल बात आपके रब्त मिला के आपके हवाले करूंगा। ये खदशा था, आप उलमा से सुनते रहते हैं कि लोग इन्हें क्या कहेंगे। ये खदशा क्यों था? इसलिए कि पहले हजारों ऐसे नबी गुजरे जो खुद भी नबी, उनके बेटे भी नबी, उनके पोते भी नबी। हजरत आदम खुद नबी, बेटा शीश नबी। हजरत इब्राहिम खुद नबी, बेटा इसहाक नबी। हजरत इसहाक खुद नबी, बेटा याकूब नबी। हजरत याकूब खुद नबी, बेटा यूसुफ नबी। हजरत दाऊद, हजरत सलेमान बाप बेटा नबी। कई नबियों के भतीजे नबी, कई नबियों के भांजे नबी, नस्ल दर नस्ल नबी 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 नबी। तो अल्लाह फरमाते ये खदशा था, लोगों ने कहना था जब आम नबियों के बेटे नबी, ये तो अल्लाह के हबीब के बेटे हैं, लिहाजा ये भी वो तीनों बचपन में थे, अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। मैं अब वो जो मैंने आपसे इजाजत नहीं चाहिए कि मैं आपके दिमाग पे हल्का सा जोर डाल लूं, वो जुमला अब आ गया है। मेरे ख्याल में आपने अभी खाना खाना है, अब वक्फा होने लगा है, थोड़ी देर में इंशाअल्लाह बैठे रहिएगा। थोड़ा थोड़ा सा मेरे साथ बोल लें, ये जरा जोर लगेगा, भूख अच्छी लगेगी। परेशान तो नहीं बैठे दोस्तों? बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। 2 बंदे भी आगे पीछे देखे ना तो मैं चाहता हूं कि वो भी आ जाएं पलट के वापस, ताकि मैं उनके गोश गुजार कर सकूं। अल्लाह ने इसलिए बचपन में उठा लिया। अब मैं यहाँ पे रब से एक सवाल करने लगा हूँ फतवों से बचते हुए। अल्लाह, अगर हुजूर के बेटे बड़े होने देते आप, कासिम बड़ा हो जाता, इब्राहिम बड़े हो जाते, अब्दुल्ला बड़े हो जाते, बालिग हो जाते, मर्द बन जाते, जवान हो जाते, आपकी तरफ से कुरान में ऐलान आ जाता, ओए उम्मत मुहम्मदिया खबरदार, मेरे महबूब के बेटे हैं लेकिन नबी नहीं। हमने तो बात माननी थी। मेहनत जाया ना करो यार, माननी थी या नहीं माननी? अगर अल्लाह फरमा देते कि बेटे बड़े हो गए हैं, कासिम साथ चलने वाला हो गया, इब्राहिम साथ चलने वाला हो गया, बालिग हो गया, अब्दुल्ला बड़ा हो गया, कुरान में अल्लाह फरमा देते बेटे हैं लेकिन नबी, मोमिनों ने तो बात माननी थी ना। अब इसका माना क्या करें, तवज्जो रखिएगा, क्योंकि अब 2 सूरतें हैं। हुजूर के बेटे जो बड़े हो जाते हैं, या नबी होते या ना होते।
कोई तीसरी सूरत तो नहीं थी, ये दो ही सूरतें। हुजूर के बेटे जो बड़े हो जाते या नबी होते या नहीं होते। इसे आप यूं समझिए, मैं मिसाल अपने दोस्तों के हवाले किया करता हूं कि एक आलिम इधर खड़ा हो, एक आलिम इधर खड़ा हो, इस आलिम के साथ ही बेटा खड़ा हो, इस आलिम के साथ ही बेटा खड़ा हो, इस आलिम का बेटा भी आलिम है, इस आलिम का बेटा तो है, आलिम नहीं, फजीलत किसकी होगी? वो सिर्फ इशारा कर दें, मैं आपको ज़ामत नहीं देता। जो खुद भी आलिम, एक पीर इधर खड़ा है, एक पीर इधर खड़ा है, इसके साथ ही बेटा खड़ा है। मजा तो तब आता है कि बंदा पीछे हो, खतीब पीछे हो, लोग पहले जुमले पे पहुंच जाए। एक पीर इधर खड़ा है, एक पीर इधर खड़ा है, इस पीर के साथ ही बेटा खड़ा है, इस पीर के साथ ही बेटा खड़ा है, इस पीर का बेटा भी पीर है, इस पीर का बेटा तो है, पीर नहीं, फजीलत किसकी होगी? जो खुद भी पीर। एक खतीब इधर खड़ा है, एक खतीब इधर खड़ा है, इसके साथ ही बेटा खड़ा है, इसके साथ ही बेटा खड़ा है, इस खतीब का बेटा भी खतीब है, इस खतीब का बेटा तो है, खतीब नहीं, फजीलत किसकी होगी? मेरा जुमला जाया ना करना, दुख होगा। अल्लाह फरमाते हैं अगर महबूब के बेटे बड़े हो जाते या नबी होते या ना होते, अगर नबी होते तो खत्म नबूवत पे हरफ आता, अगर नबी होते तो खत्म नबूवत पे हरफ आता, और अगर नबी ना होते तो कल कयामत के दिन जब नबी आते उनके साथ बेटे होते। इधर मेरा महबूब आता, महबूब के साथ भी बेटे होते, उनके बेटे भी नबी होते, इनके बेटे तो होते, नबी ना होते तो फजीलत पे हरफ आता। फरमाते मेरी रहमत बर्दाश्त नहीं कर सकती महबूब की खत्म नबूवत पे हरफ आए या महबूब की फजीलत पे हरफ आए, इसलिए फरमाया मा काना मुहम्मद, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मा काना मुहम्मदुन अबा हज़िम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह वखा। ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, इसमें अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास, ओए नस्ल इंसानियत, या अय्युहन्नास, ओए आदम के बेटो, या अय्युहन्नास, ओए इंसान कहलाने वालों, या अय्युहन्नास, ओए बंदे दे पुत्रो। मैंने माना किया यार, तुझे परेशान हो गए, मैं लफ्ज का माना कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह फरमा रहे हैं या अय्युहन्नास, ओए नस्ल इंसानियत, या अय्युहन्नास, ओए आदम के बेटो, या अय्युहन्नास, ओए इंसान कहलाने वालों, या अय्युहन्नास, ओए बंदे दे। ए अल्लाह मुखातिब होने लगे ने, हुण गल करिए भी अल्लाह की करन लगे ने जी, करांगा। अल्लाह फरमाते हैं कद जी अल्लाह, अल्लाह मैं मुतवज्जे हो गया। अल्लाह फरमाते हैं कद जाअकुमुर रसूल, आ गया, कुम तुहाडे कोल आ गया। सुभान अल्लाह, फिर जरा कहो सुभान अल्लाह, तुहाडे कोल आ गया, रसूल आ गया। अल्लाह रसूल तो पहले भी आया, आपने इस अंदाज में बात नहीं फरमाई। अल्लाह फरमाते मैंने ये कब कहा कि कद जाअकुम रसूल, नहीं कद जाअकुमुर रसूल, रसूल नहीं अर रसूल आ गया, मेरा प्यारा आ गया, मेरा हबीब आ गया, आमना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम आ गया, सिद्दीक का यार आ गया, बिलाल का गमखार आ गया। आने वाले पहले आते रहे, लेकिन अब वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमा दाऊद में जिनका तराना था, वो आए बेताब जिनके लिए सारा जमाना था, वो आए मुस्तरिब थी जिनके लिए वादी बता, वो आए जिनकी बशारत दे गए हजरत ईसा, वो आए जिनके दम से अर्श आजम पर उजाला था। अरे लोगों, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। रसूल नहीं यार, रसूल आ गया, मेरा प्यारा आ गया, मेरा हबीब आ गया, आमना कलाल, वो जिसकी इंतजारें थी वो आ गया, वो अंबिया जिसकी बशारतें देते चले आए वो आ गया, जिसे मैंने सारी कायनात से आला बनाया, अरफा बनाया, इतना आला बनाया कि मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरे आका मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाएं तो इनादल चहकने लगे, मेरे आका बात करें तो फूल झड़ने लगे। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बना के भेजा, अल्लाह ने मेरे आका को इतना अरफा बुलंद मकाम अता फरमाया कि मेरा महबूब, अल्लाह फरमाते मेरा महबूब बोले कुरान बने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कदम उठाए सुन्नत बने, कदम रखे जन्नत बने।
जिसे मोहब्बत से देखे सहाबी बने, जिससे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करे उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे ज़ुन्नूरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने। बुलंद मकाम अता फरमाया। ये लोगों की नजरें हैं। बड़े मादल के साथ एक जुमला बोलने लगा हूं, ये लोगों की नजरें हैं। लोग अपने मुख्तसर जहनों में सोचते हैं ना हुजूर को। आपकी सोचें महदूद हैं। अल्लाह ने मेरे आका को नबुव्वत रिसालत ला महदूद अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। सुभान। मूसा हाथ में क्या है? अर्ज किया डंडा। मैं तकाबल नहीं कर रहा, प्यारे आका ने तकाबल से मना फरमाया। मैं सहारा ले रहा हूं। तिल कर रुसुलु फद्दलना बाज़हुम। अल्लाह ने बाज को बाजों पर फजीलतें अता फरमाई। मैं उसका सहारा लेकर अर्ज करने लगा हूं। मूसा हाथ में क्या है? डंडा। हुक्म दिया इधर बेशाकल बहर, दरिया पे मारिए। हज़रत मूसा ने डंडा दरिया पे मारा, दरिया फट गया, दरिया टुकड़े हो गया। मेरे आका की जानिब देखिए, मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गए। हज़रत मूसा का बड़ा मौजज़ा, बड़ा मौजज़ा हज़रत मूसा का। डंडा मारा, दरिया फट गया, टुकड़े हो गया, यूं बट गया, रास्ते बन गए, टुकड़े हो गया। मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। लेकिन ज़ौक़ वालों को एक जुमला अर्ज करने लगा हूं। दरिया तब टुकड़े हुआ जब डंडा दरिया तक पहुंचा। मेरे आका की उंगली चांद तक नहीं पहुंची। गोया अल्लाह फरमाते हैं मैंने बतला दिया, मूसा तेरी नबुव्वत वहां तक जहां तक तू पहुंचे, और महबूब तेरी नबुव्वत वहां भी जहां तू ना पहुंचे। मेरे आका को नबुव्वत लामहदूद अता फरमाई है। कयामत तक और कयामत के बाद भी अगर डंका बजेगा वो तो आमना के लाल का बजता है। लोग अपने ज़हनों में सोचते हैं और फिर लड़ाइयां होती हैं। वो कैसा मानता है, ये कैसा मानता है। छोटे छोटे पेराओं में सोचा गया और कहीं नूर बशर का झगड़ा हुआ, कहीं और को बातों का झगड़ा हुआ। मैं कहता हूं ये सारी चीजें सानवी हैसियत रखती हैं मेरे आका की जात अक़दस के सामने, क्योंकि रब के बाद जब हुजूर का मकाम है। उस पर मैं एक जुमला अर्ज करने लगा हूं कि नूर का झगड़ा होता है। एक बात ज़हन में आ गई और अभी आ गई, बात कहीं और लेके जा रहा था। प्यारे आका इशा की नमाज पढ़ा के बैठे मुसल्ले पर, सहाबा सामने बैठे, दो सहाबी आखिर तक बैठे रहे। काफी देर के बाद वो उठे, बाहर गए, वापस आ गए। प्यारे आका फरमाते गए नहीं हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह बाहर इतना घुप अंधेरा है, हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा, चांदनी रातें भी नहीं है, तारों पर भी अबर छाया है, सख्त अंधेरे की वजह से वापस आ गए। प्यारे आका ने फरमाया परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो आने हाथों में क्या है? अर्ज किया लाठियाँ। ये रात को बुजुर्ग आज भी देहातों में डंडे लेके चलते हैं, लाठी है, स्टिक है। फरमाया ये लाठी मेरे, बड़ी तवज्जो से सुनना, ये लाठी मेरे करीब करो। हुजूर ने लाठी अपने करीब की, उसका सिरा पकड़ा और नबुव्वत की उंगली उस सिरे पर रख दी। उस सिरे से नूर निकला। सुभान अल्लाह। उस सिरे से क्या निकला? जिस तरह ये आपके मोबाइल में टार्च नहीं होती। फरमाया ये लो, ले चलो। वो लेके जा रहे, एक मोड़, अगला मोड़, तीसरे मोड़ पे एक ने इधर को जाना था, एक ने इधर को जाना था। वो जिसके पास नूर वाली लाठी थी वो खड़ा हो गया कि अब मैं क्या करूं, एक लाठी है और हमारे रास्ता तब्दील हो रहा है, एक इधर को जा रहे, किधर। वो जिसके पास नूर वाली लाठी थी उसने परेशानी की कोई बात नहीं, ये लाइट किसी साइंसदान की बनाई हुई थोड़ी है, ये नूर तो हुजूर की उंगली से निकला है। तू भला अपनी लाठी इस लाठी के करीब कर। अब कई बंदे मुझे हैरानगी से देख रहे होंगे कि अभी इससे दलील मांगते हैं। तर्जुमान सुन्ना में मौलाना बद्रे आलम मेरठी लिखते हैं उस दूसरी लाठी से भी नूर निकला, दूसरी लाठी से भी। यहां तक बात किताब में पढ़ी, सोचने बैठ गया, अल्लाह पढ़ ली है, मैं सुनाऊंगा कैसे? यहाँ तो बड़े बड़े जल्दी जल्दी फतवे लग जाते हैं, कैसे सुनाऊंगा? अल्लाह फरमाते हैं परेशान होने की कोई बात नहीं। कुरान उठा, कुरान में मैंने महबूब को नूर नहीं कहा, मुनीर कहा। सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, सुन्नी। नूर वो होता है जो सिर्फ खुद रोशन हो, और मुनीर वो होता है उसके साथ जो लगे वो भी नूर वाला बन जाए।
और फिर उलमा से आके पूछिए, मेरे आका के कदमों से अबू बकर लगा, सिद्दीक अकबर बन गया, उमर लगा, फारूक आजम बन गया, मेरे आका के कदमों से उस्मान लगा, जिन्नुरैन बन गया, मेरे आका के कदमों से अली लगा, हैदर कर्रार बन गया, मेरे आका के कदमों से मुआविया लगा, कातबे वही बन गया, अबू हुरैरा लगा, कातबे हदीस बन गया, हंजला लगा, गसीलुल मलाइका बन गया, हमजा लगा, सैयदुश शुहदा बन गया, अबी बिन काब लगा, कारी कुरान बन गया, अब्दुल्ला बिन अब्बास लगा, मुफस्सर कुरान बन गया, अब्दुल्ला बिन मसूद लगा, फकीह उम्मत बन गया। अरे मेरे आका के कदमों से काले रंग का बिलाल लगा, चलता फरस पे है, 8 अरशें आती है। मेरे आका को इतना, आपकी सोचें महदूद हैं। अल्लाह फरमाते हैं रसूल नहीं, अर रसूल आ गया, रहमतों का खजाना आ गया, सारी रहमतें मैंने भेज दी। एक दो जुमले और अर्ज करूं क्या थक गए हो जी? सारी रहमतें भेज दी। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, मैंने सब कुछ महबूब को दे दिया। यह भी बड़ा अजीब जुमला है। कईयों ने तो हैरान होना ही होता है, मेरे अपने भी कई गुस्से से बाद दफा हो जाते हैं। सब कुछ दे दिया। मैंने कहा हाँ, अल्लाह ने मेरे आका को सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। जिसके दिल की बात हो सिर्फ वो बोलिएगा, सब कुछ दिया सिवाय रबूबियत के, सिवाय महबूब को रब नहीं बनाया। महबूब को और क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि रब बनाया ही नहीं जाता, रब बनाया ही नहीं, और जिसे बनाया जाए वो रब नहीं होता, जिसे बनाया जाए वो रब। और हुजूर फरमाते हैं वोलेदा बे मक्का, वोलेदा बे मक्का, मैं मक्का में पैदा किया गया, हुआ नहीं। वोलेदा बे मक्का, मैं मक्का में पैदा किया गया। ये जुमला हुजूर का बताता है, मैं और मुझे बनाने वाला और। सब कुछ दिया, सब कुछ अता फरमाया और सारी कायनात का सरदार बनाया अल्लाह ने मेरे आका को। याद रखिए, सारी कायनात का दर्जा कम है, हुजूर का दर्जा सारी कायनात से बुलंद है। और अल्लाह ने मेरे आका के सरे अक़दस पर खत्म नबुव्वत का ताज सजाया है। अल्लाह फरमाते या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल, मेरा महबूब है, खास है, वो जिसकी इंतजारें थी वो है, जिसके बाद कोई नहीं आएगा वो आ गया, उसके बाद कोई और आएगा नहीं। और अच्छा क्या लेकर आया? तवज्जो रखना, तवज्जो रखना, मैं ज्यादा नहीं लंबी बात लेके जाना चाहता। अल्लाह क्या लेकर? अल्लाह फरमाते या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक, हक लेकर आया। क्या लेकर आया? क्या लेकर आया? ये जो बिल हक है ना, बा हक, मुफस्सिरीन ने लिखा ये हक कुरान है, ये हक कुरान। और ये जो बा है बिल, ये बा होती है साथ मिलाने वाली। जिस तरह आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, बा इस्म अल्लाह, साथ नाम अल्लाह के। बिल हक, ये जुदा नहीं होने देती कुरान को हुजूर से, हुजूर को कुरान से जुदा नहीं होने देती। बिल हक, बिल हक। अल्लाह फरमाते हक ऐसा लेकर आया कि ये उठे तो हक बने, बैठे तो हक बने, खाए तो हक बने, पिए तो हक बने, ओढ़े तो हक बने, इसकी गमी हक बने, इसकी खुशी हक बने, इसकी तिजारत हक बने, इसकी मईशत हक बने, इसकी माशरत हक बने, इसकी सुलह हक बने, इसकी जंग हक बने, इसकी दोस्ती हक बने, इसकी दुश्मनी हक बने, इसका लेन देन हक बने, इसका कौल हक बने, इसका अमल हक बने, इसकी राय हक बने, इसका फेल हक बने, इसका हुक्म हक बने। ये किसी को बिस्तर पे सुलाए हक बने, खुद किसी की गोदी में सोए तो हक बने। बिलहक। अल्लाह अपनी तरफ से, अल्लाह फरमाते हैं नहीं मिर रब्बिकुम, ये तो उस वक्त तक बोलेगा नहीं, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक मिर रब्बिकुम। यहां पर मैं एक पैगाम आपके हवाले करना चाहता हूं, सारे उसे सुन के जाइएगा। कुरान मजीद है, कुरान से बाहर नहीं जा रहा हूं। अल्लाह आपने ये इतनी लंबी तमहीद बांधी, इतनी लंबी आपने तकरीर की, ओए लोगो, ओए इंसानों, आ गया कुम, तुम्हारे पास आ गया, रसूल नहीं और रसूल आ गया, हक लेकर आ गया, रब की तरफ से आ गया। अल्लाह ये जो सारी आपने इतनी लंबी तकरीर की है, मुझे इब्तिदा में आपने मुखातिब किया, ओ इंसानों तवज्जो रखना,
आखिर मेरे लिए हुक्म क्या है। अब अल्लाह आगे हुक्म फरमाने लगे हैं। अल्लाह फरमाते हैं फ़आमिनू, ईमान ले आओ। क्या करो, क्या करो। अब इस पर कई लोग ज़्यादा मुतवज्जे न हुए। क्यों? उन्होंने कहा कि कुरान में तो जो अल्लाह ने कहा काजी ने बड़ा जोर लाया है। ओए लोगो, मैं हुण गल करन लगा। ओए लोगो आ गया, ओए लोगो तुहाडे कोल आ गया, रसूल नहीं और रसूल आ गया, हक लेकर आ गया, रब की तरफ से आ गया। तो गल विचों किहड़ी निकली है? फ़आमिनू, ईमान ले आओ। वो अगे ही असीं लिआंदे है। इस हस्ते आवाज़ मेरे तक नहीं आई भी अगे गल केड़ी निकली है? ईमान ले आओ। ये काफरन अल्लाह मुखातिब हो रहा है, असी तो अगे ही ईमान आले हाँ। तवज्जो है को नहीं है? ये तो अल्लाह इंसाना मुखातिब हो रहे हैं ना। वो इंसाना में सारे ने, मुसलमान भी ने, काफिर भी ने, जेडे नहीं मनते वो भी ने। अल्लाह सारे मुखातिब होकर कह रहे हैं ओए लोगो आ गया, तुहाडे कोल आ गया, हक लैके आ गया, रब की तरफों आ गया, खास रसूल आ गया। तो के करो? फ़आमिनू, ईमान ले आओ। तो असी हुण के करना है बोल के? असी बस पहले ईमान ले आंदे। परेशान हो गए हो? ਉਹਦੀ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਠੱਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੂਮਿਨ ਹਾਂ। मेरी गल समझ आ रही है? यार परेशान तो नहीं बैठे मेरे तो जी, तंग तो नहीं बैठे हो? असी तो अगे मोमिन अज दे कोलों पुछो तू कौन है? वो कहता मोमिन। अच्छा वो ये नहीं आता भी मैं मोमिन, नहीं, ये तो सौखा जुमला है। और सिर्फ मैं ही मोमिन। जिते को मर्जी ने पूछ लो। ये इतनी सौखी गल नहीं। ये अगर इतना सौखा होता ना तो अल्लाह कुरान में ये ना फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। सुभान अल्लाह। ओए ईमान वालो जी, अल्लाह नमाज पढ़ा, अल्लाह फरमांदे नहीं, वो बात दी गल है। हज ते जावा, अल्लाह फरमांदे नहीं, वो भी ठहर जा। रोजा रखा, अल्लाह फरमांदे नहीं, वो बात दी गल है। ओ ईमान वाले जी, अल्लाह फरमाया ईमान ले आओ। मैं हुण कित्थे जाके गल कर? घर आवां तुहाडे? समझ आ रही को नहीं आ रही? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले हो। इंसाना नू आख्या ना ईमान ले आओ, तो हुण जदों मोमिनां नाल गल हो रही है, हुण अल्लाह की सच बोला, अल्लाह फरमांदे ने बात दी गल है। नमाज पढ़ा, अल्लाह फरमांदे ने भी बात च कर लैंदे हैं। रोजा रखा, अल्लाह फरमांदे ने भी बात जाग लैंदा। अल्लाह हुण की हुक्म है? ओ ईमान वाले हो, ओ ईमान वाले हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले हो जी, अल्लाह की करा? फरमाया आमिनू, ईमान ले आ। थोड़े जे बोलो मेरे नाल, मैं गल करा। ओ ईमान वाले हो जी, अल्लाह की करा? फरमाया आमिनू। मैं आखा ओए मसीत च बैठे हो, हाँ की करिए? बह जाओ। कोई मेरी गल समझ आ रही? ओए मस्जिद में बैठे हुए लोगों, हाँ जी की करिए? मस्जिद में बैठ जाओ। आप खुद ही तो कह रहे हो मस्जिद में बैठे हुए लोगों। अल्लाह आप खुद ही तो फरमा रहे हो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले हो। मेरा दिल है यार मैं कैमरे बंद करा देवां ते तुहाडे कोल आके एक एक कोल पूछां भी मेरी लफ्ज़ पहुंच रहे, क्योंकि कैमरे च किसी ने पता नहीं ये समझना है भी शायद कद्दां नाल गल्लां लगे। तवज्जो है दोस्तों को नहीं तवज्जो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ तवज्जो रखना, ओए ईमान वाले हो जी, अल्लाह की करिए? ईमान ले आओ। कुरान है आमनू जी, की करा? फरमाया आमिनू। चलो मैं और सादा कर दा। मुर्शिद बैठे होवे ना, पीर बैठे होवे, उस्ताद बैठे होवे, ते मुंडा आके नमाज पढ़े, ओ क्या कीते ही? नमाज पढ़ी है। और नमाज पढ़, हुण तो कुछ समझ कोई गल ते विच है, कोई रोला ते विच है?
चलो मैं चाहता सी मैं जल्दी जल्दी अगे निकल जा। मैं इस मौके पर एक मिसाल देना होना। एक बंदा हाजी ना होना और उसने दरवाजे पर लिखवा रखा हो हाजी फलां। देखो मैं फर्जी नाम भी नहीं किसी का लिया, हो सकता है वह भी कोई बैठे हो तो उस आना भी है मैनू जानदा सी। मैं फर्जी नाम भी नहीं ले रहा, हालांकि नींद पूरी नहीं होती फिर भी दिमाग ठिकाने है अल्हम्दुलिल्लाह। दालिका फज़लुल्लाह युती मन यशा। हाजी फलां हाजी ना हो और उहदे गवांढी ने पता होवे कि हाजी शाजी। गवांढियन ते ओ गल पता होंदी है जिहड़ी बंदे ने आप पता नहीं होंदी। भी यह भी मेरे विच है। मिसाल तौर पर बंदे किते रिश्ता लैन आ जान ना तो गवांढी नूं आके पुछण भी इधर रिश्ता करन लगे हैं, तेरा की ख्याल है। वो सिर्फ अगो इन्ना कहेगा की उन्हें की तो उन्हें को डकैती की है, उन्हें को कतल किए है। अल्लाह गवांढी नूं पता होवे भी हाजी शाजी। मेरा जुमला जाया ना करना, ओए माड़ी वाले हो, बलकसर वाले हो, चकवाल वाले हो, तवज्जो रखना। मैं गली गली नगर नगर करिया करिया बस्ती बस्ती शहर शहर 20 साल हो गए ने मैं स्टेज ते हाँ। मैं जड़ी आजान दे रहा, मैं जड़ी दुहाई दे रहा, अल्लाह करे मेरे नौजवान तक पहुंच जावे। मैं क्यों ए लफज छेड़े और मैं किधर गल तुहाडे सामने रखन लगा और कुरान चो रखन लगा। गवांढी नूं पता होवे कि हाजी नहीं, और कहीं दोस्तों में बैठकर, किसी डेरे पर बैठकर, किसी वडेरे की बैठक में बैठकर वो जिसे पता है कि ये हाजी नहीं, वो उसे हाजी साहब कह दे तो उसने उसकी इज्जत रख ली। उसने उसकी लाज रख ली, उसने उसका भरम रख लिया, हालांकि जानता है कि ये हाजी शाजी कोई नहीं। ओए लोगों, ये दुनिया वालों के पीछे मारे मारे फिरते हो। फलां लजपाल है, फलां लजपाल है। ये क्या लजपाल है जो मेरा अल्लाह लजपाल है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और तूने अपने माथे पे लिखवाया मोमिन, तूने अपने घर की तख्ती पे लिखवाया मोमिन, तूने अपनी जमात की तख्ती पे लिखवाया मोमिन, तूने अपने इदारे की तख्ती पे लिखवाया मैं मोमिन, मैं ईमान वाला। सुन, मैंने तुझे ईमान वाला कह दिया, मोमिन कह दिया, मैंने बेईमान नहीं कहा। हालांकि मैं तो दिलों के राज जानता हूँ, मैं तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर हूँ। मैं तुझे बेईमान कह सकता था लेकिन मैंने तेरी इज्जत रख ली, तेरा भरम रख लिया, तेरी लाज रख ली। मैंने तुझे, तूने शौक था ना ईमान वाला कहलवाने का, मैंने ईमान वाला कह दिया, मोमिन कह दिया। लेकिन सुन, अब तेरी मेरी आपस की बात है, आमिनू ले भी आ। अब तेरी मेरी आपस की बात है, और बोलो ना बोलो ना बोलो ना। ईमान अल्लाह मैं चलो लियावा ते लियावा किंजदा रहन दिया, माड़ी वाले रहन दिया अगली। अल्लाह मैं लियावा किंजदा, हुण ते मैं जिधर जावा वो कहंदे ने इधर आवी उधर ना जाई। क्या भरिया पे है, कोई गुठ च पै के कह रहे इधर आवी, कोई किदे जाके कह रहे भी सिर्फ इधर आई उधर ना जाई। वो इनू नहीं मनदा, वो फलाने नहीं मनदा, ओनू नहीं मनदा, ओनू नहीं मनदा, इधर आई। वो जिवें मुसाफिर चला जाए ना लारी अड्डे, बैठे हो टुर गए हो, मुसाफिर चला जाए ना लारी अड्डे ते सारे कंडक्टर अपने हाल खिंचदे जी, सारे कंडक्टर अपने हाल। इस बस ते ना बैठी, इन्हें कलर कार रुक जाने, मैं जाना ही डायरैक्ट लाहौर। इस ते ना बैठी, इन्हें नीले लै जाना ही, बोलो मैं जाना ही डायरैक्ट पिंडी। इस ते ना बैठी, और जो कंडक्टर ज्यादा तेज होवे ना, वो अगे वध के बैग चुक लेगा। ये तुसी बसां ते सफर करते रहते हो या सिर्फ मैं ही धक्के खांदा रहना? बोलो ना मेरे नाल थोड़ा। कोई अगे वध के बच्चा चुक लेगा, और मुसाफिर तंग आके कहता छड़ दे मैं जाना ही नहीं, छड़ दे मैं नहीं जाना।
वो जिसने कहा ना छड़ दे मैं नहीं जाना, उन्हें जाना है। वो घरों तैयारी करके आया जान लई, दफ्तर तो छुट्टी करके आया है। अज ही तो जनानी ने मेकअप किया। ये मर्द वास्ते तो नहीं करती अपने वास्ते। क्यों सुन दिया ने भैया? नाराज ना हो जान। नहीं कोई बात नहीं, लगा हुआ तो बल्कि ज्यादा बेहतर है। मर्द के लिए, अपने मर्द के लिए तो मेकअप नहीं करती। ਉਹਦੇ सामने ते बौवा बन के बैठी हुई है। वो जिमें बाहरों आवे तो डर जाए आके। जिदे लई मेकअप करना चाहिए, बल्कि जिदे लई मेकअप करन दा हुक्म है। यह गल मैं क्यों ना सुनावा? जिदे लई मेकअप करन दा हुक्म है, तैयार होके बैठन दा हुक्म है। ਉਹਦੇ सामने वो दूरों पैर रखे थे आखे अल्लाह खैर। कितना बेचारा ये भी मजलूम तबका है। शोर अल्लाह मेकअप तो पैसे ही लगते, तो इनू वेखना नसीब नहीं होता। बहरहाल बात दूर निकल जाएगी। वो तैयारी करके आया जाने के लिए, सामान बांध के आया, बच्चों को साथ तैयार करके लाया जाने के लिए। ये जो उसने कहा ना छड़ दे मैं नहीं जाना, ये नारियां तो तंग होया है। ये मुख्तलिफ बोलियां तो तंग होया है। छड़ दे करेगा की? पिछे खलो के तजिया करेगा या किसी सियाने को मशवरा करेगा? इन्हां चों केड़ा सच्चा है? तुसीं की समझदे हो मैं तुहाडा वक्त जाया कर रहा? मैं लतीफा सुना रहा? नहीं, वो पिछे खड़े होकर किसी को मशवरा करेगा। इन्हां विचों मैं अज दे नौजवान नूं कहना, घबरांदा क्यों है? रब मेरी ड्यूटी लाई है। आ ना नारियां तो थोड़ा जा पिछे खलो के मैं तेनू इत्थे खलो के दूरों तजजिया करावां बई अन्ना विचों केड़ा सच्चा। सुभान अल्लाह कह दो बई एना विचों कुरान ना होवे मैं मुजरिम हां। अल्लाह ईमान ले आउणा मैनू नहीं समझ पई आउंदी, तुसी दसो ना किंज दा लियावां। अल्लाह फरमांदे ने फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान ऐसा लाओ जैसे मेरे मोहम्मद के यार ईमान लाओ। मैंने ईमान के लिए कसौटी और मयार बना दिया है जमाते सहाबा को। मैं कोई और ईमान कबूल नहीं करूंगा। फ़इन आमनू काजी दे मुरीद बोलन, काजी मदर हुसैन दे सच्चे मुरीद बोलन, खुदा में आले सुन्नत बोले फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। कोई और ईमान, कोई और ईमान, कोई और बात मैं कबूल नहीं करूंगा। मैं रब हूं, मैं खालिक हूं। इसे बनाने वाला भी, दीन को बनाने वाला भी, ईमान कबूल करने वाला भी मैं अल्लाह। और मैंने मयार बना दिया, कसौटी बना दी। ईमान वो कबूल करूंगा जैसे अबू बकर ईमान लाया। और गंदी नाली के चूड़े जिसको रब ने ईमान का मयार कयामत तक बना दिया है, तू उदा पुछदा ईमान दसो। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान ऐसा लाओ जैसे अबू बकर ईमान लाया। सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, ओए बूढ़ो ऐसा ईमान लाओ जैसे अबू बकर ईमान लाया। ओए जवानों ऐसा ईमान लाओ जैसे उमर ईमान लाया। ओए ताजरों ऐसा ईमान लाओ जैसे उस्मान ईमान लाया। ओए बहादुरों ऐसा ईमान लाओ जैसे अली ईमान लाया। ओए बच्चों ऐसा ईमान लाओ जैसे हुसैन ईमान लाया। ओए औरतों ऐसा ईमान लाओ जैसे सुमैया ईमान लाया। आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मैंने ईमान के लिए मयारी सहाबा को बना दिया। रब जिन्नू मयार बनावे कुरान तू कहे मैं अजे उहदे ईमान की तहकीक करनी है, तेरी क्या हैसियत है? क्या पिद्दी का शोर। तू अपनी फिक्र कर। तो बोलो मेरे नाल थोड़ा जा बोलो। तू अपनी फिक्र कर। सहाबा वो ने जिन्होंने रब सिर्फ ईमान अल्लाह कह नहीं रहा, सिर्फ कह नहीं रहा, सिर्फ रब ने आख्या नहीं कि मोमिन ने
मनु दसिया मैं तेरा ईमान उदों कबूल करना जदों एदा वर्गा रब पूरी उम्मत वास्ते जिन्हों नमूना बना रहे हैं ईमान का, तू कह रहे मैं उहदे ईमान की तहकीक कर रहा। ਇਹਦਾ मतलब है तेरे बेईमान होने च कुत्तिया शक ही कोई नहीं। तेरी केड़ी हैसियत है? अल्लाह फरमाए अत्ताइबून सहाबा, अलहामिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, अस्सिद्दीकून सहाबा, अस्सादिकून सहाबा, वल्लज़ीना मआ सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार सहाबा, रहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह सहाबा, रिज़वाना सहाबा, लक़द रज़ियल्लाहु सहाबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम पर कारबंद रहने की तौफीक अता। उस आए जहां तक मैंने आए करीमा पढ़ी उसका एक लफ्ज़ पूरा कर रहा हूं। हज़रत फरमा रहे हैं जल्दी कर, खत्म कर जी जी नहीं कह रहे? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपसे राज़ी रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ जो आप तशरीफ़ ले आए और जो वक़्त दिया था आप उसी पर तशरीफ़ लाए। मेरे दोस्तों ने कहा था कि नहीं पहले नहीं आते, मैंने कहा इंशाअल्लाह आप लिख दें इश्तिहार पे ये तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपसे अजर आपको अजर अता फरमाए। दोस्त मुझे जो हुक्म हुआ चले मैं उसकी तरफ एक इशारा किए देता हूँ। ये अमूमन कहा भी जाता है और ये अलमिया भी है हमारे माशरे का कि कौम में तफरीक पैदा की जाती है। देखिए सहाबा हों और अहले बैत हों, ये दोनों हमारा ईमान है। सुन्नी थोड़ी सी ज़हमत फरमाए बोलने की, हल्का सा सुन्नी कहे ज़रा सुभान अल्लाह। हम मेहमानों को तो कुछ भी नहीं कहते, मेहमान आए तशरीफ़ रखें हमें सुने, लेकिन सुन्नी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बोला करें। सहाबा और अहले बैत ये दोनों हमारे तबके से, मैं बरबला कहा करता हूँ और मेरा ये लफ्ज़ नोट कर लीजिए, मेरे ये लफ्ज़ लिख लीजिए, हमारे तबके से ऐसा कोई भी नहीं है जो सहाबी पे उंगली उठाए या अहले बैत पे उंगली उठाए, क्योंकि हमें अकाबिर ने तालीम ही ये दी है कि सहाबा भी ईमान हैं, अहले बैत भी ईमान हैं। सहाबी की तौहीन करने वाला भी दार इस्लाम में नहीं रह सकता और अहले बैत की तौहीन करने वाला भी दारा इस्लाम में नहीं रह सकता। ये और ये जो अकीदा है ये न किसी को दिखाने के लिए है, न किसी के पूछने पर है, न किसी को सफाई देने के लिए है। जिस तरह हम सहाबा को मानते हैं ईमान इसलिए है कि हुजूर से निस्बत है, रब ने हुक्म दिया है, इसी तरह अहले बैत को जो मानते हैं वो भी किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को सफाई देने के लिए नहीं, अहले बैत को इसलिए मानते हैं कि अहले बैत हमारा ईमान है। अहले बैत से मोहब्बत का रब ने हुक्म दिया, हुजूर ने हुक्म दिया, तो फिर मोहब्बतें क्यों न हो। दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हों वहां एक जामी हुसैन है। वहां एक जहां भी न यजीदियत का वकील हूँ, न यजीदियत की दलील हूँ, मैं हुसैनियत की सबील हूँ, मेरी बरजुबा भी हुसैन है। यजीदियत का वकील हूँ, न यजीदियत की दलील हूँ, मैं हुसैनियत की सबील हूँ, मेरी बरजुबा भी। सुनाओ ए वक्त के यजीदियो, सुनाओ ए वक्त के यजीदियो, सुनाओ ए शिमर के कसीदियो, जो यजीद है उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन है। हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक कबानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कम नुमाई, हुसैन असगर की बेजबानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी। हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन जहनों का आसमां है। उठा रहा है जो लाश अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जवां है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़्दा की आबरो है, हुसैन तन्हा करबला में, हुसैन का जिक्र 400 है। फरात की नब्ज़ रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है, जहां गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर का हूबहू है। नए सुनने वालों को एक पैगाम अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम प्यारे आका का। 4 चीजें, 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 4 ची
हुजूर आखिरी नबी, इस अकीदे पर अभी अभी जान जाती है चली जाए, इस अकीदे पर। और यकीन जाने अगर खत्म नबुव्वत, सहाबा के तक़द्दुस, आले बैत की तहारत के हवाले से जान जाती है तो रब्बे काबा की कसम बावजू मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, यह सौदा महंगा नहीं, बड़ा सस्ता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।